वालेकुम स्टूडेंट। आज हम टॉपिक करेंगे बाई मेटल स्ट्रिप। अब बाई जो है वो फिजिक्स में कहते हैं टू को, और मेटल कहते हैं कोई भी जो धात वगैरह होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह का जो फ्लो है या हीट का जो फ्लो है वो इजीली हो सके। और स्ट्रिप जो है कोई भी धाती पतली जो बारीक सी फॉर्म में होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रिप। अब जो है बाई बाई मीन टू मेटल, यानी कि जिसमें से थर्मल रेडिएशन या हीट का फ्लो हो सके उसको कहेंगे। और स्ट्रिप यानी कोई भी बारीक पतली बाई मेटल स्ट्रिप। अब इसमें यह होता है कि इसमें दो तरह की जो है ना पतली होती हैं, दो तरह की स्ट्रिप होती हैं, हम उनको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिप जो है, एक जो धाती पतली है वो है कॉपर की। ये किस मटेरियल की है? कॉपर की। और इसके ऊपर हम बिल्कुल इसके ऊपर जो है एज इट एक और जो है धाती पतली को फिट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं वो किसी और मेटल की बनी होती है। उसको भी इंसुलेटर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको भी जो है ना मेटल का ही होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम वो ब्रास एक मटेरियल है जो कि एक मेटल है उसकी फिट कर देते हैं। अब उसका फायदा ये है कि जब ये दोनों मेटल मिल जाती हैं तो इसकी जो थर्मल रेडिएशन है, जो इसकी थर्मल जो इसका वॉल्यूम है एक्सपैंड होने की वैल्यू वो डिफरेंट है, जबकि ब्रास की जो थर्मेटिकली वॉल्यूम जो इसका एक्सपैंड होता है वो उसकी वैल्यू डिफरेंट है। जब ये दोनों वैल्यू स्ट्रिप्स हम एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, जैसे ये मेरी हैंड की मूवमेंट, ये नीचे वाली जो पतली होगी ये कॉपर की होगी, उसके ऊपर हम एक ब्रास की जो मेटल है उसकी हम एक पतली लगा देंगे। इस तरह से जो है बाई मेटल स्ट्रिप बन जाती है। अब ये होगा जब भी कोई चीज़ हम जब ओवर हीट होना शुरू होगी तो उसकी वजह से हमने जब देखा कि हीट की वजह से चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, चीज़ें क्या हैं उनका वॉल्यूम फैलता है। जब ये इसमें से हीट ट्रांसफर होगी तो ये एक्सपैंड करेगी, तो इसकी थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, जबकि इसकी थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो जब ये कॉपर वाली प्लेट एक्सपैंड करेगी तो साथ में ये जो है ब्रास की जो प्लेट है उसको भी एक्सपैंड करेगी और ये ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगी। अब ये जो बाई मेटल स्ट्रिप है इसको हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे इस्त्री। अब इस्त्री फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता है कि अगर आप इस्त्री को कपड़े पे रख के भूल गए, अगर उसमें बाई मेटल स्ट्रिप लगी हुई है तो उसका फायदा ये होगा कि वो फौरन जो है जैसे ही ओवर हीट करेगा तो उस मटेरियल का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो बढ़ जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल ये है कि ये इधर बाई मेटल स्ट्रिप लगी हुई है, फॉर एग्जांपल ये एक इस्त्री है और इसके नीचे जो है ना एक इधर कनेक्शन लगा हुआ है कोई भी तार के साथ। अब इधर से करंट गुजर रहा है और इस्त्री जो है अपनी एक वर्किंग प्रॉपर फॉर्म में कर रही है, लेकिन जैसे ही ये इसकी थर्मल एक्सपेंशन होगी ये पतरी ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी तो नीचे जो मटेरियल इसको सप्लाई दे रहा था इसके साथ उसका कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी ये एक ओपन सर्किट बन जाएगा, यानी उस सर्किट में से करंट गुजरना बंद हो जाएगा। तो उस वजह से जो है हम इसको मुख्तलिफ सर्किट में यूज करते हैं। फिर इसी तरह से जो लोहा पिघलाने वाली ओवन्स वगैरह होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे सम टाइम लेबर जो है उसका बटन टर्न ऑफ करना भूल जाए तो उसके लिए फिर यही है कि वो बाई मेटल स्ट्रिप उधर दो मटेरियल्स की लगी होगी, जैसे ही टेम्परेचर एक्सीड करेगा तो वो नीचे इधर तार लगी होगी जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो स्ट्रिप ऐसे ऊपर की तरफ टर्न कर जाएगी और उसके बाद वो तार के साथ उसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो उसमें सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह के जो हम इसके मुख्तलिफ सर्किट हैं, इस तरह से थर्मोस्टेट में इसका यूज़ है, तो मुख्तलिफ तरह के जो सर्किट वगैरह होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है।